हाउस के पास गोली चलने की जो घटना हुई है ये कई सारे सवाल खड़े करती है। ट्रंप पर आखिरकार हमला ये कौन करना चाहता है, लेकिन ये वो शख्स है जो हमलावर है जिसे मारकर ढेर किया गया है। तो व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी हुई थी। सिक्योरिटी चेक पॉइंट के करीब 30 राउंड गोलियां चली। इसके अलावा फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में इस हमलावर को ढेर कर दिया है। और फायरिंग के वक्त डोनाल्ड ट्रंप अंदर मौजूद सिर्फ नहीं थे बल्कि वो बातचीत कर रहे थे, क्योंकि ईरान के युद्ध को लेकर जो मिडिल ईस्ट के देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ उनकी लगातार बातचीत हो रही थी। इसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर भी थे जिनसे बातचीत हो रही थी। तो कुल मिलाकर जिस वक्त वो इस पूरे पीस डील को लेकर चर्चा कर रहे थे, युद्ध को खत्म करने को लेकर सोच रहे थे, उसी दौरान यहां पर ये हमलावर पहुंचता है और बाहर फायरिंग शुरू कर देता है। अब व्हाइट हाउस के पास गोली चलाने वाला हमलावर कौन था उसकी फुल डिटेल आ गई है, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। जिस समय शूटर ने व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास फायरिंग की, उस वक्त वहां कैसे अफरा तफरी मच गई। एकाएक 30 राउंड फायरिंग अगर होती है तो आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मचना या सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट हो जाना ये आम बात है। और ऐसा ही आपको दिख रहा होगा इन तस्वीरों में। लगातार पुलिस की गाड़ियां मूव कर रही हैं, सुरक्षा बल जो है वो मूव कर रहे हैं और इस जो हमलावर है इसको पकड़ भी लिया गया है। अब इसकी मंशा क्या थी, इसे किसने भेजा था, मास्टरमाइंड कौन है, ये आपको आगे पता चलेगा, लेकिन इसे ढेर जरूर कर दिया गया है। तो ये जो हमलावर है, हमलावर को जिस वक्त वो पहुंचता है, बताया जा रहा है कि महज कुछ ही जो हमलावर था वो जब पहुंचा उसके पास एक बैग था। उसने बैग से अपना बंदूक निकाला। बंदूक निकालने के बाद व्हाइट हाउस के चेक पॉइंट पर उसने सीधी गोलीबारी कर दी और गोलीबारी में जब पलटवार किया गया तो सीक्रेट सर्विस के जवानों ने जो गोली मारी उसमें वो ढेर हो गया और उसकी मौत की पुष्टि अस्पताल में जाके कर दी गई थी। तो गोलीबारी होते ही सीक्रेट सर्विस एजेंट्स मौके पर पहुंच गए थे। पूरे इलाके को घेर लिया गया। हमलावर के पास भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसे ढेर कर दिया। तो जिस वक्त ये हमला हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा जो अमला था, पूरे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तुरंत व्हाइट हाउस की तरफ भागे। 7th एवेन्यू पेंसिल्वेनिया रोड की तरफ ये वाकया हुआ था जहां पर पोस्ट था और ठीक पोस्ट के बाहर आप देख रहे हैं कि यहां पर पुलिस ने घेरा लगा दिया था। लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई थी व्हाइट हाउस के अंदर भी बहुत लोग मौजूद थे, जिसमें खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और एक बड़ी तादाद में जो मीडिया कर्मी थे जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं वो भी व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के अंदर थे और उनके साथ जो हुआ वो तस्वीरों में कैद हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे। जिस समय अटैक हुआ उस दौरान व्हाइट हाउस के लॉन में कई रिपोर्टर मौजूद थे। पत्रकारों ने जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनी वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तस्वीर आप देख लीजिए कैसे अफरा तफरी मची और जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनाई दी वैसे ही रिपोर्टर्स अपनी जान बचाने लगे, पत्रकार अपनी जान बचाने। Promises the prices will go down, but his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening. तो यहाँ पर आपने दो रिपोर्टर्स को देखा। ये व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जो लगातार व्हाइट हाउस को कवर करते हैं और यहाँ पर वो एक बड़ी खबर दे रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे जानकारी दी थी कि जो ईरान के साथ डील है वो बहुत सकारात्मक दौर पर पहुंच चुकी है और अपने अंतिम चरण में है फाइनल होने के लिए। और साथ ही उन्होंने कई नेताओं के साथ बातचीत की है मिडिल ईस्ट के। और जब वो ये खबर दे ही रहे थे अपने न्यूज चैनल्स को और तभी पीछे से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। अब एक राउंड फायर नहीं हुआ था कि एक बार फायरिंग हुई रुक गई, ये लगातार होने लगी, जिससे लोग घबरा गए क्योंकि उनको भी ऐसा लगा कि ऐसा क्या हुआ है कि व्हाइट हाउस के अंदर जो सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है वहां पर गोलियों की तरतराहट सुनाई दे रही है। और आखिरकार बचने के लिए लोगों ने छिपना शुरू कर दिया। Trump promises the prices will go down, but his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening. और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हमले के बाद व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस समय व्हाइट हाउस की छत पर कई सारे शार्प शूटर्स यानी कि स्नाइपर्स को तैनात रखा गया है ताकि वो लॉन के बाहर जो भी अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो उसको तुरंत वो न्यूट्रलाइज या फिर ढेर कर दें। अब देखिए यहाँ पर व्हाइट हाउस के छत पर ये मौजूद हैं सीक्रेट सर्विस के एजेंट जिनके पास आपको स्नाइपर राइफल्स नजर आ रहे होंगे और इसी के जरिए वो पूरे व्हाइट हाउस के बाहर की तरफ नजर रखे हुए हैं। व्हाइट हाउस को आप देखिए कि एक बड़ा सा जो बड़ी सी इमारत है सफेद, ठीक उसके बाहर एक लॉन है। लॉन के साथ आपको बाहर की एक फेंसिंग नजर आएगी जो लोहे की यहाँ पर ग्रिल्स लगी हुई है और ठीक उसके बाहर तक कोई भी आम व्यक्ति पहुंच सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि
जो स्नाइपर्स हैं उनकी नजर अब लॉन और ठीक उसके बाहर की ओर रखनी पड़ेगी कि ताकि आगे इस तरह की घटना ना हो। लेकिन अगर यह पहले क्या होता तो शायद आज वाली घटना नहीं हुई होती।